एक सज्जन लिखते हैं, सूर्यवंशी रामचंद्र जी के और श्री कृष्ण के भी शक्ति के अवतार से, परंतु फिर भी श्री कृष्ण ने तो शोक को वर्जित बताया है, जबकि श्री राम ने जगत के देहांत व सीता की खो जाने पर शोक किया, या यूं कह दे कि उन्हें शोक हुआ। ऐसा क्यों? ये कई शक्ति के दो मत क्यों? श्रीमान जी, आपकी चिट्ठी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने शोक को वर्जित किया, वर्जित बताया। अगर दो मत तो तब होते जब राम शोक को कर्तव्य बताते। भगवान कृष्ण ने कहा शोक नहीं करना चाहिए। मतभेद कब होता? जब राम कहते शोक करना, ऐसा राम ने कही दी। अब शोक किया, शोक भी शोक नहीं किया। आप लोग गलत समझते हैं। तुलसीदास की चौपाइयों का अर्थ ठीक ठीक नहीं समझते। अभी स्वामी जी ने एक चौपाई बोली, उसी को देख करके आप यहाँ तक कह देंगे कि शोक ही नहीं किया, राम तो पागल हो गए। किसी की स्त्री खो जाए तो वो पुलिस में रिपोर्ट दे, थाने में रपट, सीआईडी सीबीआई के द्वारा इंक्वायरी, स्वयं खोजे फिरे। लेकिन औरत खो जा तो पेड़ से पूछे, पौधे से पूछे, पक्षी से पूछे, हरिणों से पूछे, मृगों से पूछे, भंवरों से पूछे। ऐसे को तो लोग कहेंगे पागल। तो आप राम को शोक किया क्यों कहते हैं? और दो आगे अंगुल बढ़ जाइए, कहिए राम तो पागल थे। लेकिन आपको भगवान राम के चरित्र का इस प्रकार की बुद्धि से ज्ञान नहीं है। भगवान राम ने न कभी शोक किया। भगवान राम ने मनुष्य के स्वभाव का प्रदर्शन किया और वो सत्य किया। ये चौपाई भी सत्य है। लोग तुलसीदास जी चौपाई का मतलब नहीं समझते हैं, और इसी चौपाई का अर्थ करने के लिए सारे रामायणी फिर हमको बुलाते हैं। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान राम को इस चौपाई के पीछे पागल मत कहो। भगवान राम ने बहुत सोच समझ करके ऐसे लोगों को पूछा जो ठीक ठीक सीता का पता बता सके, और जिनको पूछा उन्होंने बताया, जरूर बताया। खग मैंने पक्षी, खग को पूछा, पक्षी को पूछा, तो पक्षी ने सबसे पहले भगवान राम को सीता का पता बताया। किस पक्षी ने बताया? जटायु ने। नाथ दशानन यह गति कीनी, तीनहि जनक सुता करिती। पक्षी खग को पूछा तो खग बता रहा। ऐसे को नहीं पूछा जो न बताए। कितना सोच समझ करके खग को पूछा तो आकाश से घटती थी। खग कहते हैं पक्षी को, जटायु पक्षी है। दीर्घ अथम खग आमित भोगी, गति चाही पाई जात जहां योगी। गति पाई जात दे दो। तो इसको पूछा, इसने बताया। और मरते मरते चोंच उत्तर दिशा की तरफ करके रावण हर के ले गया उत्तर दिशा की ओर। मरते दम भी जो इतना बताया उससे पूछा भगवान ने। खग फिर मृग से पूछा। नंबर 2 में किससे पूछा? खग, हे मृग। तो मृग ने बताया। मृग 2 प्रकार के होते हैं। एक जमीन पर चलने वाला मृग होता है और एक पेड़ों की डालियों पर चलने वाला मृग होता है, जिसका नाम है शाखा मृग। शाखा मृग में बंदर। वो पेड़ों की डालियों पर, जमीन पर छलांग मारता है एक मृग, और एक मृग छलांग मारता है पेड़ की एक ढाली से दूसरे पेड़ की डाली पर, वो भी मृग है। मृग ने नंबर 2 में बताया।
आगे चले बहुरी रघुराई रिच मुख पर्वत, वहां सुग्रीव ने बताया। नंबर 2 में सुग्रीव शाखा मृग। हनुमान स्वयं कहते हैं शाखा मृग की, हम शाखा मृग है महाराज। शाखा मृग बंदर को कैसे? बंदर ठीक बताया महाराज, ये गहने ये कपड़े एक स्त्री को दुष्ट दुर्दांत रावण हरण करके ले जा रहा था, हमारी तख्ती के बाहर खुलवाना। ये उसने कपड़े डाले, गहने डाले, आप पहचानो। भगवान राम वहां भी नहीं पहचान किया। क्यों? भगवान राम ने सारे संसार के पतियों को ये शिक्षा दी, अरे दुनिया के पतियों, तुम्हारी पत्नी खो जाए तो खाली पुलिस में रिपोर्ट लिखा करके अपने घर पर मत बैठो, उसको खोजने के लिए पागल बन जाओ, पेड़ से पूछो। सारा काम छोड़ करके पत्नी का पता न लगे तब तक दूसरा काम ही। तुम इंसान हो, तुम गधे नहीं हो, तुम कुत्ते नहीं हो, तुम मनुष्य हो, मानव। पत्नी तुम्हारी सर्वस्व, पागल बन जाओ, सब कुछ कर पता लग जाए तो रावण जैसे कि सोने की ईंट से ही बजाए। अपने आन बान मान मर्यादा प्राण से रखा। एक हाथ है मृग, मृग में कह रहा भगवान आप पहचानते नहीं। लक्ष्मण पे कहते हैं भैया तुम जरा देखो, ये जगत जननी जगन माता जानकी के वस्त्राभूषण है। लक्षण है कि इंसान संसार में मानवता का एकमात्र पुतला। आजकल तो किताब में पढ़ने वाली लड़की को देखते हैं धक्का एक दीदी से 8 सीटी गिरती है और 4 आदमी उठा कर कहते हैं चलो ले चलो अस्पताल। वो अंधा है वो। ना हम जानामि केयुरे नैव जानामि कुंडले नुपुरे स्त्रेयो जानामि नित्यम पादाभि वंदना। लक्ष्मण कहता है भगवान मैं तो ये माँ के बाजी बंद मैंने कभी देखे नहीं कि आप उठा करके हाय आज 14 वर्ष तक वन में रहे, 8 से 10 महीना दम, लेकिन मुख नहीं देखा, कुंडल कान नहीं देखे। हाँ, प्रतिदिन चरण बिंदु में नमस्कार किया करता था माता के, इसलिए पैरों में पहनने वाली पायजेब, क्या बोलते हैं नेवरी, पायल, रमजोड़, ये जान केवल चरणारिंद मात्र का मनुष्य का मानव कुत्ते की तरह गली गली भटकते करना एक मानवता है। मानव तो भैया संदेह पैदा हो गया, आइडेंटिफिकेशन नहीं। पूरा लक्ष्मण भी पहचानता नहीं। भगवान कहते हैं हमको तो पता, हमको तो सीता दीवार और बंदराण भी दूसरा तो दिखाई, ये गहने कपड़े दिखाई दे तो पहचाने। यहाँ तो सारा जगत सीतामय त्रिभुवनमपि तन्मयम विनय दिखाई देता है, हम नहीं पहचान सकते। लक्ष्मण कहता है पूरे में भी नहीं पहचान सकता, संदेह हो गया। तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए वो भ्रमर मंडली को आना पड़ा, जिसको तीसरे नंबर में भगवान ने पूछा था। मधुकर श्रेणी एक है, मृग है, वो माँ जिसका वर्णन दिव्या की दिव्य हमारे जगन्नाथ स्वामी जी ने किया, उनके उन दिव्या की दिव्य वस्त्राभूषण को के ऊपर भवरों की मंडली गुजरात तक चले और भगवान राम से कहने लगी विश्वास करो ये हमारी माँ की वस्त्राभूषण। निश्चित कहाँ से आए वो वस्त्र और आगे बढ़ा दे तो आप तो रात में मान रहते दिव्य वतन भूषण पहनाए, इतनी दिव्यता उन वस्त्रों में माँ अनुप्रिया ने दिव्य अंगराग और दिव्य वस्त्र भगवती जगत जननी जानकी माता को, जो इंद्राणी को रुद्राणी को
कुबेरानी को दुर्लभ, ऐसे दिखया थे दिव्य वस्त्र मुद्रा जो माँ जगदम्बा जनक पिता जग जननी जानकी को पहनाए थे। तो भंवरों ने आकर के और भगवान राम से कहा, तो भैया भगवान राम कहते, भगवान राम के मन में कभी शोक नहीं, कभी मोह नहीं, निर्गुण निराकार निर्विकार। हाँ, मनुष्य शरीर में आए, मनुष्य शरीर में आया तो मनुष्य का कर्तव्य है पिता के लिए शोक करना, और वो भी शोक अपने स्वार्थ के लिए नहीं। पिता भगवान राम ने शोक किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी शोक किया है। भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण चरित्र आपको मालूम नहीं है, ऐसा शोक भगवान श्री कृष्ण ने भी किया और बहुत शोक किया है। स्वयं सारे पांडवों यादवों का संहरण करने के बाद आए, ये सब किया। भगवान को साप और वो साप पहन किया, गांधारी का साप पहन किया, न मालूम कितनों कितनों के साप पहन। वो साप पहन करने का ये मतलब नहीं कि भगवान साप पहन नहीं कर सकता। भगवान अपने भक्तों की महिमा, मेरे भक्त इतने शक्तिशाली होते हैं कि उनके साप को मैं भी टाल सकता नहीं, इतनी भक्तों की महिमा दिखाने के लिए भगवान का। नहीं तो कर्तुम कर्तमन्यसा कर्तुम शक्ति, भगवान सब कुछ कर सकता है, उनको कोई शौक बता सकता नहीं, आदि आदि शोक परिताप हीनता दरिद्रता परतंत्रता। लेकिन मर्त्यावतार मर्त्य शिक्षण रक्षो वधाये न केवलम, मानव मार्ग को शिक्षा देने के लिए भगवान राम ये सब लीला करते हैं। ये भगवत लीला है, इसमें कहीं भी विरोध का नाम निशान नहीं है। भगवान राम के चरित्र में जो कुछ है वही भगवान श्री कृष्ण चंद्र परमानंद के चरित्र में भी है। श्री राम जय राम। हमारे सूत्रधार नहीं आने, कल शायद आपके यहाँ पड़ोस में सुनार गुआ रहते 9 बजे तक है वो सोने राजा सोनारी गुआ है, बीकानेर में ही हो सकती है, और जगह तो चांदनी है ज्यादा ज्यादा। अच्छा, सोनारी गुआ बीकानेर में ही सोनारी गुआ 9 बजे से आप लोग देर से आते हो, और जिसकी इच्छा वो आए। ये तो महात्माओं की बात है, ये तो यही कहेंगे, ये कभी आपको चोरी करो, ब्लैक मार्केट करो और घर घड़ो, यही सदाचार सदविचार का उपदेश सुनना हो, अपना कल्याण शाश्वत करना हो, तो अपने समय का सदुपयोग करना हो तो 9 बजे से होगा, इसके पहले नहीं। पहले श्री राम जय जय राम। हाँ, हमारी बातों पर किसी माई के लाल को युक्ति तर्क प्रमाण से विचार करना हो तो उसके लिए कल का दिन और परसों का दिन 9 बजे से 12 बजे तक का हम देते हैं। हम दम्मानियों की बगीची में ठहरे हुए हैं। आप बड़े उत्साह के साथ, प्रेम के साथ, आदर के साथ, श्रद्धा भक्ति सहित आपको निमंत्रण देते हैं। धर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की गो हत्या बंद हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कितना